नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अब हम अपने चलते हैं हमारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम पढ़ रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हमने डायोड्स पढ़ लिए। संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, कई प्रकार के हमने डायोड पढ़े, जीनर डायोड, वैरेक्टर डायोड, है ना। और फोटोवोल्टिक डायोड पढ़ा हमने, एलईडी पढ़ा हमने, टनल डायोड पढ़ा, फिर रेक्टिफायर भी पढ़ा। उस रेक्टिफायर की क्रम में थोड़ा सा आगे चलते हैं कि क्या रेक्टिफायर, आपको पता है रेक्टिफायर क्या कार्य करता है। मैंने पढ़ाया है, वीडियो जिसने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वो रेक्टिफायर का चैप्टर एक बार देख लें, उसके बाद फिर इस वीडियो पर आए, उसको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आज हम बात करेंगे फिल्टर परिपथ, जो कि रेक्टिफायर का ही एक अंग है, एक भाग है और महत्वपूर्ण भाग है। मान के चलिए हमने चाय बनाई, उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं। चाय बनाई, छन्नी से हमने चाय को छान लिया, तो क्या चाय की जो पत्ती है वो पूरी तरह से उस छन्नी में रह गई? थोड़ी बहुत मात्रा में, कुछ 1% या 0.001% भी होगी तो वो तो नगण्य होगी, लेकिन 1% से ज्यादा अगर आई है तो समझ लीजिए वो पूरी तरह से छनी नहीं है। रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है? एसी को डीसी बदलना। तो क्या रेक्टिफायर पूरी तरह से एसी को डीसी में बदल देता है? अकेला रेक्टिफायर नहीं, अकेला रेक्टिफायर एसी को डीसी में चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए उसमें हम लगाते हैं फिल्टर परिपथ। क्या होता है? फिल्टर परिपथ। फिल्टर परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है जो उस डीसी के साथ आने वाली एसी फ्रीक्वेंसी या एसी आवृत्ति को, जो एसी वेव्स होती हैं उनको और छन्नी लगा करके रोक देता है। छन्नी हम किस किस चीज की लगाते हैं वो आगे देखेंगे हम। पहले हम जान लेते हैं कि फिल्टर परिपथ होता क्या है। यानी कि उसमें हम फिर रेक्टिफायर को फिर हम फिल्टर परिपथ में लगाने के बाद में फिर रेगुलेटर द्वारा उसको रेगुलेट करके लोड को दे देते हैं, डायरेक्ट नहीं देते। ठीक है, फिल्टर परिपथ। और ये अलग से कोई चीज नहीं है, ये रेक्टिफायर के अंदर ही होता है। इसमें अलग से कोई सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं होती, हमें किसी प्रकार की कुछ भी सप्लाई देने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ठीक है, ना ही कोई ताप दिया जाता है, ना ही कुछ नहीं, कोई सप्लाई नहीं, ये अपने आप में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। देखिए, रेक्टिफायर की कार्यविधि में आपको यहां समझा देता हूं। सबसे पहले यदि मान के चलिए मेरे पास कोई रिमोट है या मेरा मोबाइल का चार्जर है, डीसी पे चलता है, तो यहां पर सबसे पहले इसके अंदर एक छोटा ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा होता है? एक छोटा ट्रांसफार्मर होता है इस प्रकार से। ठीक है, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये याद रखना आप। फिल्टर परिपथ में कौन सा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 250 वोल्ट की सप्लाई से एसी सप्लाई से इसको जोड़ा जाता है। कौन सप्लाई से? एसी सप्लाई से इसको जोड़ा जाता है। इसके बाद में इस ट्रांसफार्मर को, उस 200 वोल्ट सप्लाई को हम 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 80 वोल्ट, जितना भी हमें चाहिए है उसमें हम यहाँ पे आउटपुट में क्या ले लेते हैं। यहाँ पर मान के चलिए हमने 20 वोल्ट ले ली। ठीक है, 20 वोल्ट इसको स्टेप डाउन कर लिया हमने, डाउन कर लिया ना। चलिए, इसके बाद में चलिए हम यहाँ लगाते हैं रेक्टिफायर। इसके बाद में हम यहाँ क्या लगाते हैं? रेक्टिफायर। ये स्टेप बाय स्टेप समझना आप। यहाँ लगाया हमने रेक्टिफायर। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर के बाद में रेक्टिफायर में वो क्या गई? 20 वोल्ट की सप्लाई गई। अभी कौन सी गई? इसमें एसी गई है। इस रेक्टिफायर ने उस एसी को काय में कन्वर्ट कर दिया? डीसी में कन्वर्ट कर दिया। ये यहाँ पर डीसी धारा है। ठीक है, लेकिन इस डीसी में क्या होता है? कुछ कुछ रिपल्स भी होती है एसी की। किसकी? एसी की आवृत्ति भी साथ में आ जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें फिर हम लगाते हैं एक फिल्टर परिपथ। क्या लगाते हैं? फिल्टर लगाते हैं। ठीक है, ये फिल्टर इस एसी की जो वेव दिख रही है ना, इसको ये पूरी तरह से हटा देता है, रेक्टिफाई कर देता है। ठीक है, लेकिन यहां भी हमें क्या होता है? थोड़ी सी हमें तरंग इस प्रकार की प्राप्त होती है, यानी कि एक प्रकार से वेव पूरी तरह से डीसी नहीं होती उसमें, फिर भी थोड़ा बहुत हमें क्या होता है, मतलब थोड़ी अस्त व्यस्त होती है। इसीलिए हम इस फिल्टर के बाद में एक रेगुलेटर लगाते हैं।
डीसी रेगुलेटर, जिसके माध्यम से इस रिपल को समाप्त करके आउटपुट पर पूरी तरीके से हमें यहाँ पर शुद्ध डीसी, इसको बोलते हैं शुद्ध डीसी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि ये जो एसी को डीसी करना इतना आसान भी नहीं होता जितना हम सोचते हैं। इसमें एक दूसरा स्टेप ये लेते हैं, तीसरा फिल्टर लेते हैं और चौथा रेगुलेटर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमें शुद्ध डीसी वहां पर प्राप्त होती है। तो अभी हम यहाँ पर इस फिल्टर परिपथ के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या है। रेक्टिफायर हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसफार्मर भी हम पढ़ चुके हैं, रेगुलेटर वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। ये फिल्टर परिपथ के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं कि ये फिल्टर परिपथ होता क्या है। मैंने बता दिया आपको फिल्टर क्या करता है। इस रिपल आवृत्ति, ये जो रिपल्स है, ये जो यहाँ पर पल्सेशन हो रहा है डीसी में, इसको ये हटाता है फिल्टर परिपथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है कि फिल्टर का कार्य क्या है। डीसी के अंदर उपस्थित जो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है या एसी की जो हमारा लीकेज जो हो जाता है, उसको ये फिल्टर करता है, इसको हटा देता है, रोक देता है। अब किस किस तरीके से हटाता है उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जो हमारा फिल्टर परिपथ है, जो हमें उस डीसी के अंदर उपस्थित जो थोड़ी बहुत एसी है उसको जब कम करना है या हटाना है, तो सबसे पहले हम श्रेणी इंडक्टर, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, श्रेणी इंडक्टर यानी कि प्रेरक का प्रयोग करेंगे। किसका? इंडक्टर। प्रेरक क्या होता है बताया था ना आपको, प्रेरक यानी कि ये कुंडली का प्रयोग करेंगे इस प्रकार की। और काय में लगी है कुंडली? श्रेणी में लगी है। यानी कि यहां पर मान के चलिए कोई रेक्टिफायर लगा हुआ है, यहां पर एक रेक्टिफायर लगा है, उसी के साथ में यहां पर ये रेक्टिफायर का आउटपुट है। ये क्या है रेक्टिफायर का, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनपुट है, यहाँ पर मुझे आउटपुट मिल रहा है। तो इसके आउटपुट पर ही मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसके श्रेणी क्रम में एक यहाँ पर क्या लगा दूंगा, मैं श्रेणी इंडक्टर लगा दूंगा, यानी कि यहाँ पर एल लगा दूंगा। एल मतलब यहाँ पर इंडक्टर को बोलते हैं ना, प्रेरकत्व को एल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और प्रेरकत्व की जो इकाई होती है क्या होती है, हेनरी, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो प्लस टर्मिनल से, और यहाँ पर एक इसको यहाँ पर लगा दिया हमने माइनस टर्मिनल से, ठीक है। और यहाँ पर हमने लगा दिया लोड, ठीक है, क्योंकि लोड में मान के रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक, क्या लगा है, रेजिस्टेंस यानी कि आर एल। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मैंने क्यों लगाया, देखिए यहाँ पर जैसे ही मेरी सप्लाई गई, यानी कि डीसी, एसी का तो कोई काम है नहीं अब, क्योंकि मुझे डीसी में से एसी हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंडक्टर जो लगा है, ये इसका कार्य क्या होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं इंडक्टर कैपेसिटर के बारे में। इंडक्टर का कार्य होता है कि विद्युत धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट या धारा के मान में होने वाले परिवर्तन, परिवर्तन मतलब यही वाले, इन्हीं परिवर्तनों का विरोध करना, ठीक है। जो ऐसी वेव होती है ना, इनमें इन्हीं ऐसी वेव्स का विरोध करके स्थिरता प्रदान करना। इसी प्रकार जब यहाँ पर डीसी के साथ में थोड़ी बहुत जब एसी जाती है इसमें, यहाँ आउटपुट में, तो आउटपुट में यहाँ फिल्टर परिपथ लगा है। ये मेरा क्या है, एक पूरा, ये पूरा मेरा एक फिल्टर परिपथ है, ठीक है। इसको आप अलग से देखना, ये एक फिल्टर परिपथ है। इस फिल्टर परिपथ में जब एसी यहाँ से गुजरेगी, तो ये जो होती है ना एसी, वो ये जो इंडक्टर है वो उस एसी जो डीसी के साथ में आ रही है उसमें होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगी, और पल्सेंटिंग डीसी यानी कि जो वेव्स होंगी ना इस प्रकार की, उनको वो यहीं पर रोक देगी। कहाँ रोक देगी, यहीं पर रोक देगी, और शुद्ध डीसी को अपने उधर बाहर जाने देगी, ठीक है। मतलब जो रिपल, जो धारा में परिवर्तन हो रहा है उनको तो ये रोक लेगा, क्योंकि इसका स्वभाव ही होता है। तो यहां पर अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको, तो एक्सएल इजिकल टू 2 पाई एफ एल होता है ना, ये होता है एफ एल। अगर यहाँ डीसी की फ्रीक्वेंसी शून्य है, फ्रीक्वेंसी क्या है, शून्य है, तो एक्स एल बराबर पर क्या होगा, शून्य। ये किसके लिए होगा, ये होगा डीसी के लिए, ना कि एसी के लिए। यानी कि डीसी के लिए शून्य अवरोध उत्पन्न कर रही है, प्रतिबाधा एक्सएल कितना है, शून्य है, यानी कि डीसी के लिए ये शून्य अवरोध उत्पन्न कर रही है, और एसी के लिए पर्याप्त अवरोध उत्पन्न कर रही है ये इंडक्टर या ये कुंडली। तो यहाँ पर डीसी के लिए जब शून्य अवरोध उत्पन्न करेगा तो डीसी आसानी से निकलेगी, लेकिन एसी के लिए बहुत ज्यादा अवरोध उत्पन्न करेगा तो एसी का करेगी बेचारी, वो रुक जाएगी, वो कहेगी डीसी को निकल जान दो, क्योंकि डीसी का ये मित्र है,
ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर डीसी के लिए ये कम अवरोध उत्पन्न करती है और एसी के लिए पर्याप्त अवरोध उत्पन्न करती है। और देखो, अच्छा ये बताओ, चलो यहाँ पर डीसी, वो एसी गई कहाँ? जो एसी का इसने विरोध किया वो गई कहाँ? तो एक बात आप नोट जरूर कर लेना कि इंडक्टर हमेशा जो धारा के मान में परिवर्तन होता है, जो यहाँ पर उसने ऊर्जा को रोक के रखा है, वो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को यहाँ पर स्टोर करके रखता है। क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। और जैसे ही लोड में दी जाने वाली धारा का मान, औसत मान कम होता है, तो वो उस ऊर्जा को वापस सर्किट को दे देता है। ठीक है। तो ये ऊर्जा संरक्षण क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को स्टोर करके रखता है। वो ऊर्जा कहीं नहीं जाती, इसलिए यहाँ पे पावर खपत जो होती है वो भी शून्य होती है। ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, इंडक्टर का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। ठीक है। तो एसी के लिए पर्याप्त अवरोध और डीसी के लिए शून्य अवरोध उत्पन्न करता है इंडक्टर। इसीलिए श्रेणी इंडक्टर प्रेरक द्वारा भी हम यहाँ पर डीसी में जो फिल्ट्रेशन प्रक्रिया है, जो रिपेल आवृत्ति है, उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला कौन सा है। चलिए अब दूसरा है हमारा शंट संधारित्र फिल्टर। नाम से स्पष्ट है, हमने इंडक्टर प्रयोग कर लिया। ठीक है। इंडक्टर परिपथ जो होता है, फिल्टर परिपथ, उसमें आप एक चीज याद रखना कि उसको हम फुल वेव रेक्टिफायर के साथ ही प्रयोग करते हैं, हाफ वेव के साथ नहीं करते। ठीक है। हाफ वेव के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। किसका? संट संधारित्र फिल्टर का। उसका प्रयोग जो हमारा श्रेणी इंडक्टर फिल्टर जो होता है, उसका प्रयोग हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम हाफ वेव और फुल वेव में संट संधारित्र फिल्टर का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए जानते हैं ये कैसे लगता है। संट का मतलब हो गया कि यहाँ पहले रेक्टिफायर लगाया हमने, यहाँ पे पहले क्या लगा हमारा? रेक्टिफायर लग गया भैया, ये दो टर्मिनल हो गए इसके, ये इसका आउटपुट हो गया। यहाँ आउटपुट पर यहाँ कुछ मत लगाओ, यहाँ पे हमने लोड लगा दिया। ये क्या है? हमारा लोड है। इसके यहाँ पर पैरेलल में एक कंडेंसर लगा होता है। पैरेलल में क्या लगा होता है? ये प्लस ये माइनस। ठीक है। कंडेंसर लगा है। तो ये है कैपेसिटर, यानी कि इसको बोलते हैं संट संधारित्र फिल्टर, या इसको बोल सकते हैं हम कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। कौन सा फिल्टर? कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। चलिए अब आप मुझे ये बताएंगे कि कैपेसिटर का कार्य क्या होता है? ऊर्जा को स्टोर करना आवेश के रूप में। तो क्या कैपेसिटर डीसी पर कार्य करेगा? डीसी पर कार्य नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि डीसी, ये देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए और डिस्चार्ज होने के लिए पल्सेटिंग एसी की आवश्यकता होती है। यानी कि एसी में चार्ज डिस्चार्ज, यानी कि प्लस माइनस में चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है। अगर मैंने यहाँ पर डायरेक्ट सीधी इसको डीसी दे दी, तो इसकी जो प्लेटें, ये जो इसकी जो प्लेटें क्या होंगी? पूरी तरह से आवेशित एक ही बार में सेचुरेट हो जाएगी। ठीक है। और फिर इसके बाद में ये डीसी को नहीं निकलने देगी। यानी कि कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं आपसे कि एक्स सी बराबरी पर 1/2 पाई एफ सी, ये डीसी के लिए एफ का मान अगर शून्य होगा तो क्या 1/0 इक्वल टू इनफिनिटी नहीं हो जाएगा डीसी के लिए? तो क्या यहाँ पर जो मेरा कैपेसिटर है वो डीसी विद्युत धारा के लिए अनंत अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहा है, प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करता है? यानी कि डीसी को नहीं निकलने देगा, ये वापस डीसी को वापस कर देगा। तो फिर किसको निकलने देगा? एसी को निकलने देगा। जी हाँ, यहां से जो डीसी आ रही है इस रेक्टिफायर से, इसके अंदर जो पल्सेटिंग जो एसी की जो रिपल है, उसको जब ये इसके अंदर यहाँ पर जाएगी, तो इसको ये यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? ग्राउंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको अर्थ कर दिया जाता है इस कैपेसिटर को, जिससे ये जो रिपल आवृत्ति है ये कहाँ चली जाती है? ग्राउंड हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पर अगर डीसी आई तो डीसी को ये वापस रिटर्न भेज देता है, कहां पर? इस लोड को, इस लोड को वापस दे देता है कि भैया मैं तो सिर्फ एसी के लिए ही यहाँ पर दरवाजा खुला रखे हूँ, डीसी के लिए नहीं रखे हूँ। लेकिन इंडक्टर क्या कहता है? मैं तो भैया डीसी के लिए दरवाजा खुला रखा हूँ, एसी के लिए तुम वापस जाओ। ठीक है। एसी को बोलता है तुम वापस जाओ, लेकिन ये कहता है एसी वापस आ जाओ। ठीक है। इसके अंदर से एसी यहाँ पे आके ग्राउंड हो जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो जो पल्सेटिंग डीसी थी वो क्या चली गई, ग्राउंड चली गई, और आउटपुट पे हमें बिल्कुल शुद्ध डीसी यहाँ पर प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ये होता है हमारा शंट संधारित्र। देखो आपको अगर मान लो श्रेणी इंडक्टर समझ में आ गया ना, तो ये थोड़ा सा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टर और कैपेसिटर का कार्य क्या क्या होता है। इंडक्टर आप याद रखना, पल्सेटिंग एसी जो एसी होती है उसके लिए अवरोध उत्पन्न करता है, धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। और जो कंडेंसर जो होता है, ठीक है, वो वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है। किसको करता है, वोल्टेज को, यानी कि वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। और पल्सेटिंग जो धारा होती है उसको आसानी से गुजरने दे देता है। ठीक है, तो ये समझ गए आप। यहाँ पे शंट संधारित्र फिल्टर के द्वारा भी हाँ यहाँ पर इसको हम जो रिपल होती है इसकी डीसी की उसको बाईपास कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, उसको यहाँ पर बाईपास कर देते हैं और सीधी हमें डीसी प्राप्त यहाँ पर होती है। ठीक है, अब आप ये मत सोचने लगना कि यार जब ये डीसी के लिए अवरोध उत्पन्न कर रहा है तो फिर आउटपुट में डीसी प्राप्त कैसे हो रही है। क्योंकि भैया यहाँ पर जो डीसी प्राप्त हो रहे हैं लोड को, वो इसके द्वारा प्राप्त नहीं हो रही, वो डायरेक्ट इसके द्वारा प्राप्त हो रही। इसके द्वारा, इस रेक्टिफायर के द्वारा। ये तो मात्र बीच में लगा हुआ है कि थोड़ी बहुत अगर एसी आ गई तो इसको भैया मैं जमीन में दबा दफन कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए लगा है, ये डीसी पैदा नहीं कर रहा है, यहाँ ये कर रहा है। तो ये डायरेक्ट दे रहा है ना इसको डीसी तो, लेकिन इसके बीच में जब ये लग जाता है ना, तो जो एसी होती है ना वो एसी यहाँ आ जाती है, तो वो एसी को इसको ये जमीन में गाड़ देता है, तो वहां पर हमें शुद्ध डीसी प्राप्त होती है। इतना सा काम होता है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो वो हो गया हमारा कौन सा, श्रेणी इंडक्टर, ये हो गया शंट संधारित्र। अब क्या हो यदि हम दोनों का ही प्रयोग कर लें, इसको याद रखना आप, इसको हाफ वेव फुल वेव दोनों में ही प्रयोग कर सकते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर दोनों में ही प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या हो कि हम दोनों ही लगा दें यहाँ पर, तो इसी में मैं समझा देता हूं आपको कि क्या हो कि यहाँ दोनों को ही लगा दें हम। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलसी फिल्टर। एल सी, यानी कि यहाँ पर हमने एल और सी यानी कि इंडक्टर भी लगा दिया। चलिए यहाँ पर मैं इंडक्टर लगा देता हूँ, यहाँ पर मैंने इंडक्टर भी लगा दिया, एल भी लगा दिया और कंडेंसर भी लगा दिया। अब क्या होगा, कुछ नहीं, जो पहले होता था ये धारा के मान में परिवर्तन करेगा, यानी कि यहां से एसी जो है वो क्या होगी, रुक जाएगी और डीसी जाएगी। लेकिन फिर भी भाई साहब अगर डीसी जो एसी है वो ज्यादा जिद्दी हुई, ज्यादा जिद्दी निकली और फिर भी इसमें से निकल गई, तो इसका बाप यहाँ पर दूसरा बैठा है। कौन बैठा है, कैपेसिटर। वो कहेगा उससे बच गई लेकिन मुझसे नहीं बचेगी, तो एसी इससे बच के निकल गई, लेकिन यहाँ पर आकर फिर वो उसको जमीन में गाड़ देगा। तो यहाँ पर ये दोनों का ही प्रयोग करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिपल आवृत्ति को घटा सकते हैं, यानी कि उस पल्सेटिंग डीसी को कम कर सकते हैं और आउटपुट में शुद्ध डीसी प्राप्त कर सकते हैं। ये होता है फिल्टर, एक की जगह दो लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं एक काम और कर दूं, इसी में देख लो आप, एक बहुत महत्वपूर्ण होता है पाई फिल्टर। महत्वपूर्ण होता है कौन सा, पाई फिल्टर होता है, उसको भी समझ लेते हैं। देखो वो किस प्रकार का होता है। पाई फिल्टर होता है कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये यहाँ पे आउटपुट मान लो आप, आउटपुट मान लो आप रेक्टिफायर का, अब बना नहीं रहा हूं मैं, रेक्टिफायर का आउटपुट है। ठीक है, प्लस माइनस, तो इसको हम बोलते हैं पाई फिल्टर। पाई फिल्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी आकृति देखो इस प्रकार की है, ये है और ये है, यानी कि यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर और यहाँ पे इंडक्टर है ना, ये इस प्रकार से पाई फिल्टर। यहाँ पर एक चीज नोट करना आप कि इस पाई फिल्टर में त्रिस्तरीय यानी त्रिस्तरीय फिल्ट्रेशन प्रक्रिया होती है। कौन सी होती है, त्रिस्तरीय पाई फिल्टर। इसमें हम दो कैपेसिटर प्रयोग करते हैं, C1 और C2, इनको यहाँ पर ग्राउंड करते हैं, C1 और C2, और एक इंडक्टर प्रयोग किया जाता है। कितना, एक इंडक्टर प्रयोग किया जाता है। चलिए अब इसकी प्रक्रिया चालू करते हैं। एसी गई भाई साहब, थोड़ी बहुत गई, इसने बाईपास कर दी, ग्राउंड कर दी, इससे बच गई, फिर इसमें गई, इसने फिर रोक दी, अपने अंदर संचित कर दी। ये ग्राउंड नहीं करता, ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है उस एसी को। ठीक है, फिर इससे भी अगर बचोगे भाई साहब तो ये और बैठा है, फिर ये उसको जमीन में काटेगा, यानी कि त्रिस्तरीय फिल्ट्रेशन प्रक्रिया चालू हो गई यहाँ पर। इससे बचोगे तो इससे इसके पास जाओगे, इससे ही बच गए तो ये तो फिर है ही। तो हमें ये बहुत महत्वपूर्ण, थोड़ा सा महंगा होता है, थोड़ी सी संरचना जटिल होती है, लेकिन सबसे उत्तम यही होता है। इसको हम यहाँ पर हाफ वेव फुल वेव दोनों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छी डीसी हमें प्राप्त होती है आउटपुट में। ठीक है, आउटपुट में डीसी कैसे प्राप्त होती है, सबसे अच्छी पाई फिल्टर में। इसमें त्रिस्तरीय फिल्ट्रेशन प्रक्रिया होती है। ठीक है, पाई फिल्टर बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो चारों प्रकार के जो हमारे हो गए
एक कौन सा हो गया हमारा सेमी इंडक्टर, एक शंट कैपेसिटर, एक हो गया हमारा इंडक्टर कैपेसिटर इनपुट यानी कि एलसी फिल्टर हो गया, एक हो गया पाई फिल्टर। तो चारों फिल्टरों का कार्य यही होता है कि हमारे जो डीसी हो गई पल्सेंटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में चेंज करना।